हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनीता स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 9 का मैथ सॉल्व करने जा रही हूँ। चैप्टर है 1.3। ठीक है ना, चलिए एक नंबर स्टार्ट करते हैं। भाग की क्रिया की सहायता के बिना बताए कि निम्न संख्याओं में से कौन कौन संख्या दार्शनिक रूप में बदलने पर ससीम भिन्न होगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए पहले लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा कि मान लीजिए पी और क्यू कोई संख्या है। ठीक है ना, पी क्यू के रूप की परिमेय संख्या को दार्शनिक संख्या के रूप में व्यक्त करने पर ससीम है, तो ससीम दार्शनिक संख्या पाई जाती है ना, पाई जाती है। जबकि यहाँ पर जबकि क्या है कि जबकि जो क्यू संख्या है, क्यू के मौलिक जो संख्या है, मौलिक संख्या केवल मौलिक उत्पादक केवल क्या होगा, केवल 2 और 5 हो। ठीक है ना, क्यू का संख्या यानी कि क्यू जो है इसकी जो मौलिक उत्पादन केवल क्या होना चाहिए, 2 और 5 होनी चाहिए, है ना। हो यदि क्यू के मौलिक उत्पादक जो संख्या है, उत्पादक अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी, असीम दार्शनिक संख्या कहलाएगी। असीम दार्शनिक संख्या कहलाएगी। ठीक है, कहलाएगी। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 17 और 18 में अगर 18 का मौलिक उत्पादन संख्या 2 और 5 आए तो वो क्या हो जाएगा, ससीम हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असीम दार्शनिक संख्या। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं। एक नंबर क्या है कि 17/80 है। ठीक है, तो 80 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे पहले, है ना। तो 40 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ, 2, 5। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 यानी कि 4 हो गया इसका पावर, और ये क्या हुआ 5। तो देखिए यहाँ पर जो क्यू का है मौलिक उत्पादन संख्या क्या है, 2 और 5 है, तो ये क्या कहलाएगा, ससीम। क्या कहलाएगा, ससीम भिन्न। ससीम भिन्न। ठीक है, यानी कि ये पूरा कट गया। तो इसका जो मौलिक उत्पादक संख्या जो है क्या है, 2 और 5 है, तो ये क्या है, ससीम भिन्न है। ठीक है, उसी तरह 2 नंबर बनाएंगे, 13/24। ठीक है, तो 24 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर, 12, 6, 2, 3, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 आया, नहीं ना आया, तो ये क्या है, असीम भिन्न है। क्या है, असीम भिन्न, है ना। यहाँ पर लिख दीजिए दार्शनिक, और यहाँ पर भी लिख दीजिए दार्शनिक। ठीक है,
तो ये देखिए यहाँ पर 5 तो नहीं है ना आया, ये क्या कहलाएगा, असीम भिन्न कहलाएगा। उसी तरह 3 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर में क्या है, 17/12, ठीक है। तो 12 का एलसीएम निकालिए, 2 चौके 12, फिर 2 से 3, तो इसका 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो ये क्या है, ससीम है क्या असीम है, तो असीम है, ठीक है ना। ये क्या है, असीम भिन्न, ठीक है, दशमिक, ठीक है, दशमिक हो जाएगा। उसी तरह 4 नंबर, ठीक है, तो 16/125, ठीक है ना। ऐसे ही देखने से लग रहा है कि ये ससीम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 25 का लसापा निकाले 5 से, तो क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा, फिर 5 से 25, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 2 तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असीम, असीम भिन्न हो जाएगा, ठीक है। ये है दाशमिक, ठीक है। अब 5 नंबर बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया क्योंकि ये ससीम है, ठीक है, ये ससीम है क्योंकि एक मौलिक उत्पादन संख्या आया तो मास तो आया तो इसीलिए क्या है, ससीम भिन्न संख्या हो जाएगा। अब इसके बाद 4/35, ठीक है। तो 4/35 है तो 35 का एलसीएम निकाले 5, तो ये क्या हो जाएगा, 7, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए 5 × 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असीम भिन्न हो जाएगा, ठीक है, दाशमिक, ठीक है, समझ में आया। चलिए 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 2 नंबर में क्या बोला गया है कि निम्न संख्याओं को दाशमिक संख्या के रूप में बदले और बताए कि किस प्रकार की दाशमिक संख्या है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो नंबर 2 का 1, तो क्या क्वेश्चन में दिया है, 1/11, ठीक है। तो 11 से 1 में हम लोग भाग करेंगे तो एक बार में तो नहीं जाएगा, यहाँ पर दशमलव देंगे 0, फिर भी नहीं जाएगा, 0 देंगे तो यहाँ 0 जाएगा। 9 बार में जाएगा 99, यहाँ क्या बचेगा 1, फिर 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी एक 0 लेंगे, तो यहाँ भी एक 0 लेंगे, फिर 9 से जाएगा 99, यहाँ पर 1, इसी तरह से चलते जाएगा, ठीक है, कहीं पूरा नहीं कटेगा। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त दाशमिक संख्या। ये क्या है, आवर्त दाशमिक संख्या, जो ये पूरा कभी नहीं कटेगा, ठीक है, ये कभी नहीं कटेगा। चलिए 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 5/8, ठीक है। तो 8 से 5 में भागा देंगे, नहीं कटेगा, यहाँ दशमलव देंगे 0, तो कितना बार में जाएगा, 8 चौके 48, ठीक है, 6 बार में, तो 48 गया, फिर 2 बचा, 0 लिए, तो कितना जाएगा, 8 दूना के 16, ठीक है, यहाँ 4 बचा, 0, 8 5 40, तो ये कट गया तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 0.625, यानी कि ये क्या है, ससीम दाशमिक भिन्न, ससीम दाशमिक भिन्न संख्या, ठीक है, ये कट गया पूरा। अब उसके बाद 3 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर में क्या दिया गया है कि 3/13, कितना दिया गया, 3/13, तो 13 को 3 से डिवाइड देंगे, नहीं कटेगा, 0 देंगे, तो कितना बार में जाएगा, 13 दूना 26, तो यहाँ 4 बचा, फिर 13 दूना 26, 13 तिहाई 39, ठीक है, तो 1 0 ले लिए, ठीक है। तो अब नहीं जा रहा है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अब कितना से जाएगा, 7 से, यानी कि 91 बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9, यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह ये चलते जाएगा, यानी कि ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.2307, तो ये क्या हो जाएगा, आवर्त दाशमिक भिन्न
संख्या। ठीक है, अब 4 नंबर बनाएंगे। 4 नंबर में क्या बोला गया कि 3 सही 1/8, तो इसको पूर्णांक में कर लीजिए। 3 8 24, 24 1 25, 25/8। ठीक है, अब 8 को 25 में डिवाइड दीजिए। 8 दूना के 16, 8 तियां 24। ठीक है, तो यहाँ पर कट गया, 0 आया। यहाँ पर एक 0 लेंगे तो यहाँ डेसिमल बढ़ाएंगे। ठीक है ना, दशमलव देंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बार में ले जाएंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, 5 बार में 40 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.125। तो ये क्या है, ससीम दशमिक भिन्न संख्या। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर में क्या बोला गया, 2/11। ठीक है, 2/11 हो जाएगा। अब 11 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 11 से 2 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा, यहाँ डेसिमल दे दीजिए 0। फिर नहीं जाएगा, फिर एक 0 करेंगे, यहाँ 0 कर देंगे तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में ले जाइए तो 99 हो जाएगा। नहीं रुकिए, इसको 11 2/11 है, तो 11 है तो 11 को 2 से ले जाइए, यहाँ दशमलव दीजिए 0, 1 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 बचा, 0 तो कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 बचा। ठीक है, तो अब फिर कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो इसी तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, कटेगा नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त दशमिक भिन्न संख्या। ठीक है, अब चलिए 6 नंबर बनाते हैं इसी का। 6 नंबर में क्या है कि 7/25 है। ठीक है, तो 25 को 7 बार में काटें, कितना बार में जाएगा, पहले दशमलव लें तो यहाँ 0 लेते हैं। ठीक है, तो 2 से जाएगा 50, तो यहाँ कितना बचेगा, 0। फिर एक 0 ले लिए तो ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो 8 बार में कट गया तो ये क्या है, ससीम दशमिक भिन्न संख्या। ठीक है, ये ख़त्म हो गया, 2 का पूरा ख़त्म हो गया, यहाँ तक ख़त्म हो गया। ठीक है, अब 3 का क्या देखेंगे 3 का क्या देखेंगे, निम्न को P और Q के रूप में प्रकट करें, जहाँ P और Q जो है पूर्ण संख्या है और Q जो है नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, ये एक तरह का बार का मैथ है। ठीक है, बार का मैथ है, जहाँ बिंदु दिया गया है तो इसको बार बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 3, 1 नंबर क्या क्वेश्चन है, 0.3 और ऊपर में क्या लगा है, बार। ठीक है ना, जिस पर बार लगा रहेगा वहाँ पर संख्या हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, यानी कि 3 लिखेंगे। और जितना पर बार लिखा हुआ रहेगा उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, 9 करेंगे। ठीक है, उसके नीचे क्या करेंगे, 9 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कट गया, 3 1 कम 3, 3 3 9, तो 1/3 आ गया। उसी तरह 2 नंबर है कि 1.3 और बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जब बार लगा हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 सही है ना, 13 लिखेंगे। और जिस पर बार नहीं लिखा रहेगा वहाँ पर क्या करेंगे, -1 लिख देंगे। जिस पर बार नहीं लगा रहेगा वहाँ क्या करेंगे, -1 घटा देंगे। ठीक है, और बार जिस पर लगा हुआ क्या है, 3 है, तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, 9 करेंगे। ठीक है, तो घटाए तो कितना हुआ, 12/9, तो 3 चौके 12 और 3 तरीके 9, यानी कि 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसको एक तरीका से और बना सकते हैं। जैसे ये क्या करेंगे कि पूर्णांक ये लिख देंगे, हासिल में लिख देंगे कि 1 लिख देंगे और उसके बाद 3/9 कर देंगे। तो 9 से 1 में गुना करेंगे 9 और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12/9। तो फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/3 ही आएगा। ठीक है, 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर में क्या किया, 0.5 और 4 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा हुआ है। ठीक है, तो जिस पर बार नहीं लगा रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उससे घटा देंगे। जैसे 54 लिख दिए, माइनस कर दिए, और इस पर बार नहीं लगा हुआ तो
तो यहाँ क्या करेंगे -5 लिख देंगे और बार जिस पर लगा रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम 9 लिखते हैं, है ना, जिस पर बार लगा हुआ क्या करेंगे 9 करेंगे, और 9 के बाद जिस पर बार नहीं लिखेंगे, नहीं लगा हुआ, तो उसको क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, है ना। समझ में आया? फिर एक बार समझा दे रही हूँ कि 0.54 है, 4 के ऊपर क्या लगा है बार लगा हुआ है, तो 54 में से टोटल लिख देंगे, पहले 54 में लिखकर जिसमें बार नहीं लगेगा उसमें -5 कर देंगे, ठीक है। और जिस पर बार लगा हो उसके नीचे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, और जिसमें बार नहीं लगा उसको 0 कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 49/90, ठीक है। उसी तरह चलिए 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर में क्या दिया गया कि 0.3, इस पर भी बार लगा हुआ है, इस पर भी बार लगा हुआ है, ठीक है। करेंगे 34 लिखेंगे, और दोनों पर बार लगा हुआ था तो दो क्या करेंगे 2 ठो 9 लिख देंगे, ठीक, यही आंसर आ जाएगा। 5 नंबर में क्या दिया गया है कि 5 नंबर में 0.14, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है जो। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस पर बार नहीं लगा है तो, लेकिन इन दोनों पर बार लगा हुआ, तो 314 लिखेंगे, जिसमें से 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोनों पर बार लिखा हुआ तो 1 ठो बार हो गया, फिर 2 बार हुआ, इस पर बार नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर क्या कर देंगे 0 लगा देंगे, ठीक है। नहीं 0 नहीं होगा, इस पर नहीं, इस पर दोनों बार लगा हुआ तो -3 कर देंगे और नीचे में 99 कर देंगे, तो घटाएंगे तो कितना होगा 311/99, ठीक है। अब 6 नंबर में क्या बोला गया 0.17 यानी कि 17 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर 17 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं लगा हुआ उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और यहाँ पर 9 लिखेंगे और इस पर बार नहीं लगा हुआ तो 0 लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 16/9। तो अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 दूना का 4 और 2 5 10, यानी कि 8/45 हो जाएगा, ठीक है। 2 चौके 8 और 2 5 10, ठीक है। अब 6 नंबर में क्या दिया गया है कि 0.4 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो 47 लिखेंगे, 47 लिख के क्या करेंगे -4 कर देंगे, और इस पर बार लगा हुआ है तो लिखेंगे, और इस पर नहीं लिखा हुआ तो क्या करेंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 43/90 कर देंगे, ठीक है। 6 नंबर में क्या दिया गया है कि 0.5 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से बन जाएगा 54/99, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कट जाएगा 9 से, 9 छौके 54, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी कि 6/11। अब 7 नंबर बनाएंगे। 7 नंबर पे क्या है कि 0.1 को 0 के ऊपर बार लगा हुआ है, और 0 और 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 3 ठो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/999। अब 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर में क्या करेंगे 0.3 बार और 1 लिखा हुआ है, 1 3 1 6 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि 163 है तो 163 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 99 लिख देंगे, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। में क्या है कि 4 संख्याएं लिखे जिनका दशमलव रूप असीम और अनावर्त हो, ठीक है, अनावर्त हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया 4 संख्या लिखे जिसका दशमलव रूप असीम और अनावर्त हो। तो जो देखिए अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं कि जो कटे ना, पूरा नहीं कटता है, ठीक है। जैसे हम इसको भी मान लेंगे, √2 को भी मान लेंगे, √3 को भी मान लेंगे, जो स्वयं है जो कटेगा नहीं, √5 मान लेंगे, ठीक है, √7 मान लेंगे, √11 मान लेंगे, √13 मान लेंगे। इस तरह से क्या है कि अपरिमेय संख्या है, यानी कि असीम और अनावर्तक संख्या है, जो ये कभी कट नहीं सकते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या बोला गया है कि 5/7 तथा 9/7 के बीच की 3 भिन्न अपरिमेय संख्या लिखिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर 5
क्या बोला है कि 5/7 है, ठीक है। तो 7 को अगर हम 5 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ दशमलव देंगे, 0 आएगा, तो कितना बार में 7 7 49 जाएगा, ठीक, 1 बचेगा 0, तो 1 बार में जाएगा 7, तो यहाँ पर 3 बचा, फिर कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा 28, फिर 0 जाएगा 20 आएगा, तो फिर कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में, ठीक है, 7 दूना के 14, फिर 60 आएगा, तो 60 को कितना बार में जाएंगे 7। इसी तरह से ये क्या हुआ, चलते जाएगा, ठीक है, लेकिन कटेगा नहीं, ठीक है, ये कटेगा नहीं। उसी तरह अब क्या करेंगे कि इसको फिर 9/7 है, तो 9/7 से डिवाइड देंगे, यानी 7 को 9 से डिवाइड देंगे तो 0 देंगे, 1 बार में जाएगा पहले, है ना, तो यहाँ पर 0 बचा, दशमलव देंगे तो 7 दूना के 14, फिर 7 8 56, है ना, 56 जाएगा, फिर 40 बचा, तो कितना बार में जाएगा, 7 8 56, अब कितना बार में जाएगा, 5 बार में। तो इसी तरह ये भी क्या है, चलते जाएगा, कभी कटेगा नहीं, ठीक ना, कभी क्या होगा, नहीं कटेगा, तो इस तरह से ये चल जाएगा। अब बोला इसमें 3 परिमेय संख्या लिखी है, ठीक है ना, तो 3 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा तुम्हारा, आपका हो जाएगा कि 0.7147 है ना, समथिंग होते जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा कि 1.49044900 चलते जाएगा, मतलब कटेगा नहीं, ठीक है। जैसे 1.2 है, 8 है, 5 है, 7 है, 0 0 0 10, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये जो है कभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में क्या बोला गया है कि 3/7 और 1/11 के बीच 3 भिन्न अपरिमेय संख्या लिखिए, ठीक है। सेम उसी तरह बनेगा, अपरिमेय संख्या निकालना होगा, तो नंबर 6, ठीक है। पहला नंबर में क्या है, 3/7, ठीक है, तो 7 को 3 से डिवाइड देंगे, नहीं कटेगा, 0 देंगे, 4, है ना, तो 28 हो गया, तो 0 14 यानी 4 6 8 56 हो जाएगा, 40, तो 5 से 35, है ना, 35 जाएगा, तो ये क्या हुआ, कटते जाएगा, यानी फिर 5 आ गया, 0, फिर 7 7 49, ये मतलब कटेगा नहीं, अपरिमेय संख्या कभी नहीं कटता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 1/11 को करेंगे, डिवाइड देंगे, तो क्या आ जाएगा, जैसे 11 को 1 से डिवाइड दे तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 0 देंगे, ठीक है, फिर नहीं कटेगा तो 0 देंगे, तो यहाँ पर 9 से ले जाएंगे, 99 हो जाएगा, फिर 0 0 आ जाएगा, तो खैर ये भी नहीं कटेगा, है ना। तो 2 अपरिमेय संख्या बोला है, 3 भिन्न अपरिमेय संख्या बोला है, तो पहला क्या हो जाएगा, 0.42857 समथिंग होते रहेगा, फिर 2 नंबर में 0.6456 इस तरह से होते जाएगा, फिर 3 नंबर में 0.090909, इसी तरह से ये कंटिन्यू चलते जाएगा, लेकिन ये कभी कटेगा नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि निम्न में से परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए, ठीक है। तो इसमें से देखिए ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। 600 तो 25 कट जाएगा, रूट आ जाएगा इसका, तो 25 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, कट जाएगा, है ना, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये कभी नहीं कटेगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 8 नंबर में क्या बोला गया कि निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या बोला गया है, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें, यानी 5.762, 2 नंबर में 2.321,
फिर 3 नंबर में 1.052, 4 नंबर में है 4.1728। ठीक है, तो ऐसा संख्या रेखा बना लीजिएगा। ठीक है, और इसमें नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, कि 1 2 3 4 और सभी तो प्लस में है। ठीक है, तो प्लस में तो 1 में क्या होगा कि 1.052 को यहाँ अंकित कर दीजिए। 1.252 में अंकित कर दीजिए। ठीक है, अब 2 नंबर में क्या बैठेगा 2.321, तो यहाँ पर 2 नंबर को बैठा दीजिए, 2.321 कर दीजिए। और 3 नंबर में क्या बोला गया, 3 नंबर तो नहीं है, 4 में बैठाइए। ठीक है ना, 4 में क्या बैठाइएगा, यहाँ पर 4.178। ठीक, अब इसमें 5 में बैठा दीजिए। क्या बोला गया कि 5.762 ये बैठा दीजिए। रेखा संख्या पर अलग अलग बनाने से अच्छा है कि एक ही में बैठा दीजिए। एक संख्या रेखा पर 1 की जगह 1 बैठा दीजिए, 2 की जगह पर 2 कर दीजिए, 4 के बाद 4 जगह कर दीजिए, 5 की जगह 5 कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए 9 नंबर बनाते हैं। 9 नंबर में क्या किया कि 2.26 पर बार लगा हुआ और 5.5 पॉइंट पर बार लगा हुआ कि संख्याओं का दशमलव के 4 स्थान तक संख्या रेखा पर अंकित करें। ठीक है, तो 2 पे जाकर 2 पे पुट आउट कर दीजिए, 5 है तो 5 पर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 है, 2 के थोड़ा सा इधर में क्या बैठा देंगे, 2.26 कर देंगे। ठीक है, और 5 पर जाकर क्या करेंगे, 5.54 कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। 10 नंबर में क्या बोला गया कि जितनी भी संख्या है ना, 23 है या 21 है, जो भी है, के बीच स्थित 2 परिमेय संख्या लिखिए। यानी कि 21 से लेकर 23 के बीच में 2 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो 2 परिमेय संख्या क्या होगा, तो एक तो 2 परिमेय यहाँ पर लिखिए, 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा कि 2 परिमेय संख्या हो जाएगा 22 और एक हो जाएगा 21 से लेकर 23 तक बोला है, तो 2 परिमेय संख्या हो जाएगा 23। ठीक है, अब 11 नंबर में क्या बोला है कि 21 लास्ट देखिए दशमलव बाद 21 है, तो 21 और 22 अथवा 0.2 बार के बीच 2 परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, 21 और 22। ठीक है, 21 से 22, तो यहाँ पर लिखिए सॉल्व नंबर 11। ठीक है, तो 2 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 2 परिमेय संख्या बोला गया है, तो 2 परिमेय संख्या क्या होगा, 21 से 22 बोला है तो ठीक है, 0.22 और 0.21, 221 हो जाए, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। MCQ देखते हैं। क्या बोला है कि √5 को दशमिक रूप लिखिए। देखिए √5 कभी टूटेगा नहीं, यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या है, ए ससीम दशमिक, ये तो नहीं होगा। एक ससीम एवं आवर्तक दशमिक, ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा, एक असीम और अनावर्तक दशमिक संख्या होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, 2 नंबर देखिए, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणाफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या रहेगा, क्या हमेशा ही परिमेय संख्या रहेगा, कि हमेशा ही पूर्ण संख्या रहेगा, या परिमेय या अपरिमेय संख्या रहेगा। तो ये क्या रहेगा, परिमेय या अपरिमेय संख्या रहेगा। ठीक है, 3 नंबर देखिए कि ये पाई है, पाई का फॉर्मूला होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो सदैव ही परिमेय संख्या है, नहीं हो सकता। सदैव ही अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं हो सकता। और ये क्या, डी नंबर में, सी नंबर में पाई परिमेय संख्या और 22/7 अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा कि पाई अपरिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, तो ये आंसर डी होगा। अब 4 नंबर में क्या बोला गया, 2 परिमेय संख्याओं के बीच क्या रहता है, कोई परिमेय संख्या नहीं है, केवल एक परिमेय संख्या है, असंख्य अपरिमेय संख्या है, ये कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंख्य अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, असंख्य परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्याओं के बीच क्या होगा, कोई परिमेय संख्या नहीं है,
केवल एक अपरिमेय संख्या, असंख्य अपरिमेय संख्या, कोई अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा? असंख्य अपरिमेय संख्या। जीरो क्या है? जीरो संख्या क्या है? तो जीरो संख्या जो है होगा अखंड संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या किंतु परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या किंतु वास्तविक संख्या नहीं है। अखंड संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या किंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि एक ऐसी संख्या लिखे जिसमें दो अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या? दो अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? दो अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो दो अपरिमेय संख्या क्या? मान लीजिए √5 है और माइनस √5 कर लीजिए। ठीक है। तो अब दोनों का योग कर लीजिए। ठीक है। दोनों को प्लस कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? √5 प्लस माइनस √5 ब्रैकेट कर दें। तो √5 को यहाँ पर लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो √5 क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। ठीक है। अब 2 नंबर में क्या बोला गया है कि दो अपरिमेय संख्या का वियोग एक परिमेय संख्या हो तो ऐसी संख्या लिखें। ठीक है। तो 2 नंबर 15 का 2 नंबर, अगर दो अपरिमेय संख्या लिखेंगे, दो अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर -√7 प्लस 2 कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ भी क्या करते हैं? -√7 और प्लस 2 कर लेंगे। ठीक है। अब इन ब्रैकेट को बाहर निकालो, 7 प्लस 2, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ अगर माइनस कर लेते, यहाँ भी माइनस कर लेते, ये प्लस में हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा। तो देखिए ये भी माइनस प्लस कट गया, ये भी माइनस प्लस, ये भी माइनस कट गया तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया कि 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। सिर्फ एक परिमेय का 3 नंबर। ठीक है। 15 का 3 नंबर में क्या बोला है? 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो 1/7 प्लस 2/7/2, यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/7/2, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे तो 3/7 गुने 1/2। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा? कि 3/14 आंसर एक परिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है। अब क्या बोला है कि इसी में कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। ठीक है। 4 नंबर क्या बोला है? 1/7 और 2/7 का अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोला है। ठीक है। अपरिमेय संख्या बोला है। ठीक है। तो चलिए अपरिमेय संख्या निकालते हैं। तो 1/7 का अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? यानी कि 7 से 1 में भागा देंगे, नहीं कटेगा तो एक बार में ले जाएंगे। 3 7 चौके 28, ठीक है, 7 8 56, नहीं 7 चौके 42, है ना, 7 7 49 ज़्यादा, 7 से 49, ठीक है, 1। तो इसी तरह ये क्या होगा? चलते जाएगा 1.14 और यहाँ पर 2 होगा ना, 2 होगा तो यहाँ भी 14 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 8, उसके बाद 5 7, हाँ 5 7 चल जाएगा। उसके बाद 2/7 से भागा करेंगे तो 7 से 2 में भागा करेंगे जिसमें 0 देंगे, 2 बार में जाएगा 14, यहाँ पर बचा 6 0, 7 8 56, है ना, 7 8 56, तो फिर 4 बचा, 7 5 35 जाएगा, फिर 7 7 49, फिर ये बचा यानी कि 1,
यानी कि 0.285714 जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, अब परिमेय संख्या हो गया। अब क्या बोला है 5 नंबर में कि 0.0123 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो 123 में से माइनस क्या करेंगे, जिसमें बार नहीं लगा है उसको माइनस करेंगे, और नीचे में क्या करेंगे, नीचे में 9 लिखकर इस पर दोनों पर तीनों पर बार नहीं है तो 3 तो 0 दे देंगे। ठीक है, बार लगा देंगे, करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ भी 1 और ये 111 बट्टा 9000। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज मैंने क्लास 9 का चैप्टर 1.3 पूरा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्टिंग करेंगे, घातक के नियम। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।